first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। फर्नीचर्स आइटम को मेंशन करोगे, जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर क्या दोगे? सिंपल। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोफ़े के बारे में पता होना चाहिए। 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, क्या क्या साइजेस होते हैं उनके, है ना, ये स्टैंडर्ड, और कैसे कैसे उनके टाइप हैं, उनके शेप है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इनको रीड नहीं करना है, इनको आपको नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ एक बात और मैं एक्सप्लेन करूँगा। एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, काम करने वाले आर्किटेक्ट होते हैं। अब अगर आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे कि स्टैंडर्ड फर्नीचर के साइजेस क्या क्या होते हैं, उनको पता है, लेकिन अगर आप उनसे क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि वो ये बहुत सारे रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करें कि सर मुझे ये बताइए कि टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ वार्डरोब कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ बेड कौन कौन से होते हैं। अब टाइप्स ऑफ बेड सभी को पता है, सिंगल बेड, डबल बेड, क्वीन बेड, किंग बेड, कैलिफोर्निया किंग बेड, बहुत सारे बेड के नाम बता देंगे। फिर अगर क्वेश्चंस करा जाए कि साइड टेबल के नेम क्या होते हैं, नहीं पता, तो यहाँ पर फर्नीचर के साइज़ के साथ साथ उसकी कैटेगरीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जो पार्ट है ना, ये आपके पूरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ये फैक्ट है। आपको स्टैंडर्ड बता दिया जाता है, बट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स की कैटेगरीज नहीं पढ़ाई जाती है। अब एग्जांपल लो, यहाँ पर टीवी यूनिट है, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पर जो टीवी यूनिट मैंने बेडरूम में दी है फ्लोर प्लान में, इस टीवी यूनिट का नेम क्या है, फिर क्या बोलोगे? वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के नेम के बारे में पता होना चाहिए। लाइक दिस वन, कहाँ पर कैसे यूज़ करनी है, मॉडर्न टीवी यूनिट क्या कहलाती है, कहाँ पर देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कंटेम्प्रेरी टीवी यूनिट क्या होती है, किस लिए, किस एरिया में, किस पर्पज़ से, है ना, फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टीवी स्टैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग and they create a large and imposing storage and display solutions. These units typically offer a lot of storage with shelves and compartments for your TV media components, books and other items. So one of the main benefit of floor to ceiling TV unit is that they provide ample space to store all your media components and accessories. किस लिए? Store all your media components and accessories. टाइप्स भी होते हैं। देखिए, एक बेड होता है। बेड क्या है? बेड एक नेम है ना, ठीक है। अब उस बेड के भी टाइप्स होते हैं, उसके नेम होते हैं। हर एक फर्नीचर्स का नाम होता है, उसके अंदर के आइटम्स होते हैं। जैसे ग्रुप के अंदर आइटम्स। इसी में आपको मिलेगा क्या? मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट। अब मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट पता नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है, तो मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट और स्टैंड दैट ऑफर फंक्शंस बियॉन्ड जस्ट सपोर्टिंग योर टेलीविजन्स। कैसा देखने में होता है, किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे, क्या रीज़न है उसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम विद यूजेस। TV unit that extend into study units are pieces of furniture that combine a TV stand with a desk या वर्किंग एरिया। ठीक है,
देखने में क्या होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट डिज़ाइन, तो नेम आ जाएंगे वहाँ पर, बट उनके बारे में, उनके कैटेगरीज के बारे में नहीं क्लियर होगा। तो एक डिज़ाइनर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स आइटम के बारे में जानना। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी ना कि अगर कोई क्वेश्चंस, अगर आपसे कोई पूछे, कोई क्वेश्चन अगर अराइज होगा कि मुझे ये बताइए कि ये जो फर्नीचर्स आइटम है इसका नेम क्या होगा, ये आपको अब नोट्स में मिल जाएगा और आप उसी के साथ सारे नोट्स वगैरह आप डिज़ाइन करोगे। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, ठीक है, फर्नीचर्स आइटम आपने क्लियर कर दिए। क्या आपको पता है कि बेड के नेम क्या क्या होते हैं? एक्चुअली नॉर्मल जो बेड होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लाइक किंग बेड, क्वीन साइज बेड या कैलिफोर्निया किंग साइज बेड, सिंगल बेड, डबल बेड, अलग अलग नेम होते हैं उसके। बट कुछ ऐसे भी नेम होते हैं ना। अब एग्जांपल, अगर हम किसी बेड की इंफॉर्मेशन ड्राइंग के अंदर दे रहे हैं और अगर हमें उसी पार्ट को ही क्लाइंट को देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेम है, अब ये नेम से आपको क्लियर होगा कि कौन सा बेड क्या होता है, कैसा दिखता है वो बेड। ठीक है, इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है क्या, आपके पास साइड टेबल्स। साइड टेबल्स के बारे में सभी को पता है, लेकिन आपको पता है कि साइड टेबल के नेम होते हैं अलग अलग, अलग अलग साइड टेबल के नेम होते हैं जिसके नाम से उसे जाना जाता है। अब हम लोग अब तक क्या यूज़ करते चले आ रहे थे, साइड टेबल। ठीक, हाँ गुरुराज बताइए। सर बेड और साइड टेबल याद कैसे रखेंगे सर, इतना सारे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। ठीक है, इसका भी आंसर मैं देता हूँ अभी। अब ये बेड साइड टेबल, इनके नेम, किसी ने पूछा कि आप पैरिश बेड साइड टेबल दीजिए। अब मैं कंफ्यूज कि यार ये कौन सा होता है। एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा लगा, हर एक बच्चे के माइंड में भी चल रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे। वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं सभी लोगों से, 2 घंटे की मूवी 5 साल पहले जो देखी है वो माइंड में कैसे रहती है? अब पूरी लाइफ आप उसे याद रखते हैं, क्यों और कैसे? कौन सा कैरेक्टर क्या था, क्या हो रहा है, कैसा था, कैसी स्टोरी थी, वो याद क्यों रहता है? सेम एज इट इज़ यहाँ पर है। याद करने का बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाते हैं ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं बताता हूँ जिससे बहुत इजीली आपको याद होगा, उस पर भी हम आते हैं। तो अब बेड साइड टेबल के यहाँ पर क्या है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है। आप इन नेम को याद करेंगे धीरे धीरे और नोट्स बनाएंगे हर एक पार्ट के। बेड साइड टेबल तक बात नहीं है, अभी किसी प्रोफेशनल से पूछ लो साइड लैंप के नेम क्या होते हैं, अगर वो भी बता देगा तो बहुत बड़ी बात है। साइड टेबल लैंप, बस इतना पता है, साइड टेबल लैंप। कौन सा साइड टेबल लैंप, भाई नाम तो बताइए ताकि मैं मार्केट से परचेज कर लूँ। बस साइड टेबल लैंप, और मार्केट से परचेज करना है तो उसका फ़ोटो ले लो और गूगल से डाउनलोड करके वहाँ पर लेके चले जाओ। नहीं तो इसका काम करने का प्रोसेस यही होता है कि आपको हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना होती है। अब मैंने एक क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर आपने वॉशरूम दिया, वॉशरूम में आपके पास क्या है, वैनिटी है। अब ये वैनिटी है, ठीक है। अब एग्जांपल लो, मैं क्लाइंट हूँ और आप डिज़ाइनर हैं, आप प्रोफेशनल हैं। मैंने आपसे पूछा कि सर ये बताइए यहाँ पर कौन सी वैनिटी है,